रिपीटेशन हो जाएगा। तो हाँ, ये वाला कार्ड जैसा कि दिख रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं कि एक हवा में से हाथ है। हवा का हाथ हमें बताता है परमात्मा हमारे कैरियर को, हमारे जॉब को हमें संभाल रहा है ना। हाथ सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? एंजल सपोर्ट कर रहा है। नीचे देखिए बहुत ग्रीनरी है, पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी दोनों आएंगी। कैसे आएंगी? ग्रोथ भी आएगी। वो जो स्ट्रेट बिल्कुल बैलेंस होके खड़ी है, इट मीन्स आपकी नई बिगनिंग है, जिसमें आप बहुत अच्छे से आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, वो सब फुलफिलमेंट का कार्ड है। शादी के लिए आता है, बिल्कुल यस रीडिंग है। जॉब करने का कार्ड आता है, यस रीडिंग है। बिजनेस कर लीजिए, यस रीडिंग है। ये जॉब करूं, बिल्कुल ये वाला कर लीजिए। जिस भी रीडिंग के लिए आपके ये कार्ड आता है, आपको उसकी पॉजिटिव अर्थात यस रीडिंग देनी है। टोटली यस कार्ड है, सबसे ऊपर मेंशन कर लीजिए, यस कार्ड है। नई बिगनिंग है, नई डिजायर्स है, कैरियर में ग्रोथ है, कैरियर में ब्लेसिंग्स आ रही है, मोटिवेटेड हो, और परमात्मा की कृपा तो इस कार्ड में दिखाई दे ही रही है। तो हमारे एस के जितने भी कार्ड्स होंगे, फिर वो सॉर्ड्स के हों, कप के हों, या वॉन्ड्स के हों, या पेंटिकल्स के, सब में एंजेलिक ब्लेसिंग्स और नई ग्रोथ, नई बिगनिंग सेम रहेगी। सबसे पॉजिटिव रीडिंग देते हैं, क्योंकि ये सूर्य का कार्ड है, तो सूर्य की तरह ही चमकेंगे। तो बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, जी ओके। दीदी। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा कार्ड हमारा आता है, मून का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। जैसा हमें दिखाई भी दे रहा है कि कोई बंदा हाथ में ग्लोब लेके, मतलब विदेश जाने की यात्रा करने वाला है, कुछ एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, विदेश सेटलमेंट हो सकता है, घूमने जा सकता है, कैरियर से रिलेटेड घूमने जा सकता है। ऑल इन ऑल ट्रैवल है। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी ट्रैवल हो सकता है। वो ट्रैवल करेगा, फिर वो किसी काम से भी करे, चाहे 4 दिन के लिए कहा जाए, कहा सेटलमेंट के लिए जाए, हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये कार्ड देखते हैं, आपको बोलना है कि आपका कहीं ट्रैवल आ रहा है। और इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। दिवाली से पहले आप लोग तो, तब तक मैंने क्लास शायद ज्वाइन करी थी, नहीं करी थी, तो दूसरा जो बैच मेरा चल रहा है पुराना, तो वो कहने लगे जब क्लास खत्म होने वाली थी, दीदी हम ना आपके कार्ड्स निकालते हैं। मैंने कहा चलो निकाल लो, हमारा मन है। तो अब तीनों ने मेरे कार्ड्स निकाले ना, तीनों में ट्रैवल के कार्ड, अलग अलग तरह से ट्रैवल के कार्ड। तो वो मुझे बोलता है दीदी आप कहाँ जा रही हो, आपने बताया नहीं। अरे मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ना दीदी, कहीं जा रही हूँ, आपके ट्रैवल के कार्ड है। तब तक मेरे टिकट नहीं हुए थे। एक दिन पहले की बात है, उस दिन रात को मेरे हस्बैंड ने बोला जाना है तो दिवाली पे, कहाँ जाना तो है, तो बोले चल तेरे टिकट कर देता हूँ, हुआ दिवाली पे। रात को मेरे टिकट हुए, अगले दिन मैंने रिप्लाई किया, मैं मायके पहुंच गई। तो समटाइम्स आपको पता नहीं होता, पर ट्रैवल का कार्ड अगर आता है किसी के लिए, तो वो ट्रैवल 100% करेगा। वो किसी भी तरह कर सकता है, अच्छे में भी कर सकता है, बुरे में भी। तो फर्स्ट ऑफर रीडिंग आप ट्रैवल की करेंगे। दूसरा अब्रॉड जाने की, के चांस अब्रॉड जाने के भी दिख रहे हैं। चॉइसेस आपके पास दो हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो, कोई एक चॉइस आपको लेनी है। फिर उससे पूछो आपके पास दो कौन सी चॉइसेस है, फिर आप उन दोनों के हिसाब से कार्ड निकालो। जिसके चॉइस के बेस्ट कार्ड निकलेंगे, आप वो वाली चीज उन्हें बोल दो कि हाँ आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कुछ, अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उसको ग्रोथ नहीं आ रही है, और ये कार्ड आता है, तो आप उसे, वो कहेगा मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप उसे कहिए कि आप अपना एक्सपोर्ट का काम कर लीजिए अगर आप घूमने नहीं जा रहे हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी ये व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा, जिसका ये कार्ड आ रहा है ना। क्लाइंट्स नहीं हो सकता है बाहर, आउट ऑफ कंट्री आपके क्लाइंट्स आने वाले हो। तो ये कार्ड ऑल इन ऑल आपको घर से और बाहर एक कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड कार्ड है ये, अगेन ट्रैवल का कार्ड है। ये कार्ड भी अगर आता है तो पहली रीडिंग देंगे ट्रैवल, पर यहाँ विदेश की रीडिंग कम है,
इंटर स्टेट कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो। ये ट्रैवल में क्या है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हो सकता है ये कार्ड ट्रांसफर के लिए आ जाए। अगर सपोज आपके पास रीडिंग के लिए आया, मैम मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, और ये कार्ड आता है, तो आपका ये बिल्कुल होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। शादी में, ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर सपोज किसी ने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है और ये कार्ड आता है, तो आप क्या कहोगे? आपकी शादी होने वाली है। क्यों? ट्रैवल का कार्ड है, शादी होगी तो ट्रैवल होगा ना, दूसरी सिटी में जाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी, ट्रैवल होगा। तो शादी के लिए भी ये यस कार्ड है, और शादी के लिए भी परसेप्शन में आप इसको यस कार्ड कहेंगे। तो आपको हर टॉपिक को समझना है, ये कार्ड हमें किस तरह से किसको क्या बताना है। ठीक है, तो ट्रैवल का कार्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे सपोज मेरे दिमाग में चल रहा है मैं बिजनेस करूं, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, या मैं LIC में पैसा लगाऊं, मुझे कहीं FD करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है, और ये कार्ड आएगा। तो आप यहाँ पर ट्रैवल बोलने से ज्यादा कहोगे, या तो आप ट्रैवल करने वाले हो, या आप कोई बहुत किसी उलझन में उलझे हुए हो क्या, फिर वो कहेगा हाँ आप मुझे बताओ वो 3 चीजों के लिए, फिर आप कार्ड शफल करके निकालोगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी टेक्निक कि कैसे आप 3 चॉइसेस के कार्ड्स निकालते हैं। फिर आप कैसे बताते हैं कि वो तीनों चॉइस मान लो खराब आई और तीनों चॉइस आपकी अच्छी आई, तो आप किसको प्रायोरिटी, है ना। आज मैं वो टॉपिक भी सिखा देती हूँ आपको बॉन्ड्स के कार्ड के बाद, कि आप किसी को अगर किसी को कैसे यस और नो रीडिंग में प्रायोरिटी किसे दो। ठीक है, ये कार्ड हमें ये भी बताता है। फ्यूचर प्लान दिखाई दे रहे हैं, नेम वेम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर ऑल इन ऑल उसको अपने कैरियर में कुछ ना कुछ ट्रांसफर होने का, कुछ ना कुछ ट्रैवल करने का, दूर जाने का, स्टक होने का, और अगेन दोबारा सोचकर उसको पढ़ाने का उसके दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, या आपने कुछ सेलिब्रेशन किया है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, बिकॉज इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसके पीछे, तो पक्की बात है स्टेबिलिटी का कार्ड है, प्रॉस्पर्टी का कार्ड है, बंधनवार लगी है, बंधनवार आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने हैं, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि बंधनवार हमेशा हम अपनी अच्छी खबरों पर लगाते हैं। आपको पति का या पत्नी का सपोर्ट, या किसी भी पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं टुगेदर, है ना। तो टुगेदरनेस का कार्ड है, परिवार के साथ कोई खुशी मना सकता है, पति पत्नी के सेलिब्रेशन का कार्ड है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज का कार्ड भी हम कह सकते हैं कि आपकी मैरिज होने वाली है, और बहुत जल्दी आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। एंगेजमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट हो जाए आपकी। बेटा 1 मिनट देख लिया फोन, श्री जरा फोन देख लिया, और उसको फिर ऑफ कर दिया। ठीक है, 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है, ऑल सडन कुछ होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, उलझने का कार्ड है, इसको अगर एक शब्द में याद करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, परेशानियों का कार्ड है, कैरियर में परेशानी हो सकती है, ऑफिस में परेशानी हो सकती है, घर का माहौल में परेशानी हो सकती है। तो ऑल इन ऑल परेशानी का कार्ड है, फंसने का कार्ड है, आर्गुमेंट का कार्ड है, और आपकी सोच हो सकता है अलग चल रही हो, परिवार वालों से आपकी सोच नहीं मिल रही हो। तो अगेन एंड अगेन आर्गुमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्पिटिशंस है, और ज्यादातर ये 2 परसेप्शन में मैंने देखा है जो मेरे साथ रीडिंग में आता है। एक, या तो किसी को अपने कैरियर में फंसा हुआ दिखता है, स्टक जैसा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या जॉब में मन नहीं लग रहा है, या जॉब छूटने के चांसेस है, उसमें बहुत आता है ये कार्ड। दूसरा, किसी के घर में कला कलेश, बीवी से नहीं बन रही है, माँ बाप के साथ कला कलेश चल रहे हैं, घर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो भी ये कार्ड बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड से नो खुद की कार्ड ही है रेमेडी ना वो? कराएंगे तो 100% फायदा देगा। हाँ बेटा, नो कार्ड ही है ना, मतलब हर जगह से? हाँ ये नो कार्ड है। अभी तक के तो हमारे कार्ड्स यस थे, पर ये नो कार्ड है। अगला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये 100% यस कार्ड है। एक राजाओं की तरह बैठा हुआ है, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करने का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, नेम फेम का कार्ड है, कुछ बहुत बहुत अच्छा लाइफ में होने वाला है, गुड न्यूज का कार्ड है, सेलिब्रेशन, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड जिस व्यक्ति के लिए आएगा, आप उसे कह सकते हैं आपके अंदर शुक्र बहुत अच्छा है, आपको शुक्र की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है ना। लग्जरी का कार्ड, बहुत अच्छा होने का कार्ड।
कामनेस का कार्ड है कि आपकी जिंदगी में अब सुख आने वाला है, शांति आने वाली है आपके जीवन। ओके, नाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स था हमारा। 7 ऑफ वॉन्ड्स किसी को याद है? हाँ, जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फंस गए कहीं पे, हम्म, लेकिन अपनी खुद की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। हार्ड वर्क बहुत है, थक नहीं रहा है, लेकिन फ्रूट्स नहीं मिल रहे उसको। गिव अप नहीं कर रहे, काम हाँ, गिव करते ही अप गिव जा नहीं अप रहे। नहीं कर रहा है, कर रहा, बिल्कुल सही बात। लेकिन और चैलेंज बहुत है। मेहनत बहुत है लेकिन रिजल्ट्स हैं ही नहीं। समटाइम्स आपने देखा होगा ना, जीरो। बहुत से लोग कहते हैं, जगह जगह भाग रहे होते हैं बिजनेस में, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, पूरे दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, रात को 12 बजे घर आ रहे हैं, पर पैसे 500 1000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। ये वो वाला कार्ड है, मेहनत केतु बहुत का ज्यादा कार्ड है। चल रही है, वो कुछ भी नहीं रहा हम्म। है ना, फिजूल वाली मेहनत। फिजूल वाले में। चैलेंजेस वाला कार्ड है, बहुत हार्ड वर्क है, पर घबराइए मत, करते रहिए, आपके एफर्ट्स जरूर फायदेमंद होंगे। फाइट मत करिए, लड़ते रहिए, और आप जैसे जैसे अपनी स्ट्रगल, अपना बैड टाइम से लड़ेंगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो मेहनती होता है ना, उसके रिजल्ट अच्छे आते ही है। बट ये कार्ड तो नो कार्ड है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्ड आप नो कार्ड, रीडिंग नो देंगे। और केतु का कार्ड है ना दीदी, केतु का, तो केतु केतु की का कार्ड है, रेमेडी। धोखे का कार्ड भी है, कि कोई आपको फंसा भी सकता है ना, कोई अपना। केतु जहां आता है ना, ये बात आप लिख लीजिए, न्यूमरोलॉजी में भी आपको ये बात समझ में आएगी। केतु अध्यात्म का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन केतु जहां वाइब्रेशंस खराब करता है, अगर नो कार्ड में केतु आता है, पॉजिटिव कार्ड में आता है तो बहुत पॉजिटिविटी भी देगा। तो केतु आपको छल कराता है, धोखा दिलवाता है, बिना दिमाग का। सिर, सिर तो है नहीं, बॉडी बॉडी है, तो दिमाग तो है ही नहीं ना, तो फिजूल में एंजाइटी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, धोखा दिलवाएगा, क्योंकि देख तो सकता ही नहीं है ना, कमर में एक और छुरा घूम रहा है, उसे पता ही नहीं लग रहा है। तो हम्म। केतु सबसे पहले धोखे का कारण होता है। इंट्यूशंस बहुत अच्छी कर देता है केतु, पर धोखा भी बहुत दिलाता है। और एक चीज और चलते चलते बताऊंगी, यहाँ लिख लीजिए कहीं पर, आज मेरे दिमाग में आ गई, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की एक किसी को सिखा रही थी। 7 6, अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, अटका हुआ हो, बहुत कोशिशें कर ली, उपाय कर लिए, नहीं हो रही है, आप उसके मोबाइल में 7 6 7 6 के 3 बार कॉम्बिनेशन बनवा दीजिए, नहीं तो 2 बार के कॉम्बिनेशन 7 6 6 बना दीजिए। तो 7 6 का कॉम्बिनेशन 2 या 3 बार अगर किसी के मोबाइल नंबर में आ जाए, उसकी शादी 100% है, लव मैरिज में बदल जाएगी, और लव मैरिज उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी। 7 6 7 6 3 बार करना है ना? हाँ, 2 बार भी कर सकता है, पर 7 6 7 6 2 बार होना चाहिए कम से कम। और मतलब हर किसी को। कोई भी हो, ये मोबाइल है ना, क्योंकि मोबाइल तो सब यूज करते हैं। अगर कोई शादी के लिए नहीं, आपके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने सारी रेमेडीज कर ली, पर मुझे लव मैरिज करनी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, आप उसे बोलो मोबाइल नंबर ढूंढ के लाए 7 6 7 6 वाला। अच्छा, लव मैरिज के लिए भी है और मतलब अरेंज शादी मैरिज के के लिए लिए भी। भी है। 7 6 जो होता है ना, ये केतु, केतु और जब शुक्र के साथ मिलता है ना, तो शादियां करवा देता है, और स्पेशली लव मैरिज करवा देता है। लेकिन दीदी किसी भी बर्थडे के लिए चलता है वो? किसी के लिए भी चलता है, क्योंकि हम पूरा मोबाइल नंबर नहीं बदल रहे ना, पूरा मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस देखेंगे, टोटल करेंगे, फिर टोटल से हम उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे। पर एक जनरल बता, वो मेरे आज क्लास में मैंने यही पढ़ाया, तो मेरे दिमाग में है कि 7 6 का कॉम्बिनेशन शादियां बहुत कराता है। ऐसे ही नंबर ये करके हम लोग मोबाइल के ऊपर रख सकते हैं ना? हाँ, 7 6 नंबर अगर 2 3 4 बार लिख के मोबाइल के कवर के पीछे भी डाल लो ना, तो भी वाइब्रेशंस आ जाती हैं, अगर किसी को लव मैरिज करनी है या शादी करवानी है जल्दी, तो। मेरे यहाँ ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो 7 6 7 6 7, आप तो फिर एक काम करो, जरा बेटा मेरा मोबाइल दिए, दूसरा वाला।
अगर हो आप गई तो तो एक काम सबको भी इनवाइट कराओ, कर रही हूँ अभी से। बुधवार के सब दिन, लोग आओ। हाँ बुधवार के दिन आम का, सॉरी, पान का पत्ता जो होता है ना, जिसकी भी शादी करवानी है जल्दी, उसको बोलो बुधवार के दिन ठाकुर जी का मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर में जाए, ठाकुर जी के श्री चरणों में पान का पत्ता रखे, गुलाब की 17 पंखुड़ियां रखें। पान का पत्ता ना? और उसके ऊपर 17 पंखुड़ियां ठाकुर जी के श्री चरणों में रखे, और अपने प्रेम का नाम ले ले, मुझे इसके साथ शादी करनी है, या मेरी शादी जल्दी हो जाए, या पर्टिकुलर किसी पर्सन से अगर आपको शादी करनी है तो उसके साथ मेरा प्रेम संबंध हो जाए। और थोड़े से चावल ले जाने, अक्षत साबुत चावल, और राधा रानी के श्री चरणों में डालने हैं कि श्री राधा रानी, मेरा जो प्रेम संबंध है इसे बना दीजिए और मेरा विवाह करा दीजिए। ऐसा 5 बुधवार करने से पहले पहले शादी पक्की हो जाती है। और दूसरा कोई मंदिर अगर राधा कृष्ण का नहीं होगा तो दीदी? राधा कृष्ण का नहीं होगा तो लक्ष्मी नारायण ले लीजिए। पर फर्स्ट जो हम कहेंगे वो राधा कृष्ण, क्योंकि प्रेम जो है ना वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का ही है ना, तो वो प्रगाढ़ता देते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी चल जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी हम श्री राधा कितने रानी और बुधवार श्री कृष्ण को। दीदी, कितने बुधवार और करना है? कम से कम 5 बुधवार, उससे पहले हो जाती है फिक्स। और एक उपाय कर सकते हैं, तुलसी की माला बनती है ना, तुलसी की माला, तो 108 तुलसी की पत्तियां लेकर उसकी एक माला बनाकर श्री ठाकुर जी के गले में डाली जाए शुक्रवार के दिन, तो भी प्रेम विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। प्रेम विवाह हो या कोई भी विवाह हो, सारे ऑब्स्टिकल्स हटा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के श्री गले में आप डाल रहे हो ना श्री को, तो वृंदा जी हैं, उनके 108 पत्तियों की माला शुक्रवार के दिन ठाकुर जी को उनका मिलन कराते हैं, प्रेमिका है उनकी वृंदा जी, तो आपका प्रेम विवाह होगा ही होगा, कोई ऑब्स्टिकल आता ही नहीं है। और श्री राधा रानी को सिंदूर और बिंदी चढ़ानी चाहिए तब साथ साथ, क्योंकि ठाकुर जी को जब आप कुछ भी चढ़ाते हो तो श्री राधा रानी को छोड़ नहीं सकते, तो उन्हें बिंदी और सिंदूर चढ़ा दीजिए, और फिर वो बिंदी आप उठा के लाइए और वो लगाना शुरू करिए। छोटी सी बिंदी चढ़ा दीजिएगा और वो बिंदी लगा लीजिए, या सिंदूर उठा लाओ और सिंदूर को गोल के हल्का सा माथे पे टीका लगाना शुरू कर, तो भी प्रेम विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। और कितनी बार, कितने दिन दीदी, ऐसा कुछ? शुक्रवार के वैसे दिन? मैक्स मैंने जिसको बताया उसके तो 3 बार में ही शादी हो गई। अच्छा, शुक्रवार के दिन ऐसे ना? हाँ, ये वाला उपाय शुक्रवार को और वो बुधवार के। मैम मेरा नेट बीच में से ना थोड़ा स्लो चल रहा था, तो मुझे एक बात नहीं सुनी आपकी। आप जब बता रहे थे ना ये 7-6 के कॉम्बिनेशन का, एक हम्म। बार आप प्लीज रिपीट कर दीजिए कि उसका, उसको पेज पे लिख के भी मोबाइल कवर में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, और आज मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, ये भी आप सबको अपने मोबाइल में रखना है, पर ये शादी वादी के लिए नहीं है, ये इसलिए है, आपका मोबाइल, क्योंकि इस समय आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके मोबाइल से चलता है ना, तो आपको हम्म। अपने मोबाइल के पीछे कवर में एक नंबर लिख कर रखना है। नंबर लिख लीजिए 646-756। प्लेन पेपर पर लिखना है, और लाइनें नहीं होनी चाहिए पेपर पर। ये नंबर आप अपने मोबाइल के कवर के अंदर डाल लीजिए, जैसे मैंने डाला हुआ है, और इसके ऊपर अपना मोबाइल लगा लीजिए। मैम ये किसके लिए है? बस ये अपने मोबाइल में रखिए, एक तो आपके ट्रांजैक्शंस, पैसा, बैंक खाली नहीं होगा। आपका अकाउंट ना, आप कितना भी खर्चा करोगे कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, आप खर्चा करते रहोगे, अकाउंट खाली नहीं होगा। मतलब मोबाइल में ओके। अकाउंट है ना हमारा, तो ये वाइब्रेशंस मोबाइल से आ जाती है। ऐसे ही 7-6 भी रखना है ना, दोनों भी? और 7-6 शादी के लिए, जिसकी भी शादी करनी है वो रखेगा। ठीक मैम है। ब्लू पेन से ही लिख लेना है?
ब्लू पेन से ही लिख लें? रेड से या ग्रीन से लिखिएगा। दोनों भी ना, 7-6 भी और ये भी। हाँ, नीले और काले पेन से हम शनि मानते हैं ना, तो शनि से नहीं लिखते हैं। तो रेड और ग्रीन। रेड या ग्रीन किसी से भी लिख लीजिए। ओ, चलिए 8 ऑफ वांड्स है, ये तो बीच में आ जाती है रेमेडीज। जैसे हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि कुछ वॉन्ड्स बहुत तेजी से जा रही हैं, स्पीड आ रही है, मूवमेंट का कार्ड है। कैरियर में कुछ मूवमेंट होने वाला है, ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि तेजियां उड़ रही हैं। तो बहुत सारे दिमाग में विचारों का कार्ड है, बहुत ज्यादा आपकी सोच चल रही है, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिल सकती हैं, कुछ गुड न्यूज मिल सकती हैं, कुछ अच्छी खबरें आपके जीवन में आ सकती हैं, ट्रैवल भी हो सकता है। पर जो भी हो, आपके कैरियर में कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला है। यस कार्ड है, और लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आने वाला कार्ड। मन से आए, दिमाग से आए, कैरियर से आए, कहीं से भी आए, कुछ ना कुछ बेटर होके ही रहेगा अगर ये कार्ड आता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड था 9 ऑफ वांड्स। ये कार्ड था कि एक व्यक्ति, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसे मिल रही है लाइफ में, लेकिन वो मिस कर रहा है। मिसिंग अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। सोच रहा है, सुस्त है, लेजी है, दिमाग नहीं चला रहा है, बस सोचे जा रहा है कि मेरे हाथ में कोई मुझे काम दे तो मैं कर लूं। तब तक खड़े हैं, सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, दिमाग में बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव बन रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग का कार्ड है, ख्याली पुलाव का कार्ड है, लेजीनेस का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज को खोने का कार्ड है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं, कहाँ किधर जाऊं, किस तरफ हाथ पकड़ूं, एग्जॉस्टेड है, परेशान है। ऑल इन ऑल बैड कार्ड है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का कार्ड नहीं है। सोच चल रही है, सोच विचार है कि कुछ करूं नया लाइफ में, पर क्या करूं नहीं समझ में आ रहा। तो मे बी कार्ड है ना दीदी। मे बी कार्ड है। कल रेनू के लिए आया था। सॉरी बेटा। कल रेनू के लिए आपने जो बोला था ना, होमवर्क दिया था, उसमें आया था वो। वो खुद ही परेशान है, पता है। उसके लिए ना एग्जैक्टली बिल्कुल सही रीडिंग्स आई थी आपकी। वो ना ऐसी कंफ्यूज रहती है, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, और करती वो कुछ भी नहीं। और जब लेकिन ज्यादा फ्यूचर के बोलो लिए तो वो अच्छा रोने था लगती उसका। है। हम्म। हाँ, फ्यूचर के लिए अच्छा आया था लेकिन। हम्म। बहुत अच्छी रीडिंग देने लगे हो बस मैम आप अभी से। हाँ जी। मैम मेरी रीडिंग में भी ये कार्ड आया है। आया ना, हाँ, वो चक्कर ही उसका यही है ना। तभी मैंने निकाले थे, मैंने कहा पता तो लगे कि मेरी सोच ऐसी है कि वो है ऐसी, पर वो है ही ऐसी। बहुत कोमल हृदय वाली है, लेकिन परेशान बड़ी रहती है। और द हाँ लवर्स का भी कार्ड हाँ आया था ना उसका। हाँ, वो अफेयर में है। हाँ। हम्म। हम्म। मैंने कहा ना, एग्जैक्ट कार्ड आए थे आप लोगों के, बहुत अच्छी रीडिंग करने लगे हो आप लोग। आपके वजह से। मैम हाँ अलका जी, कुछ कह रहे हो अलका जी आप? मैम मैं कह रही थी मेरा चेक नहीं किया आज आपने, मैंने शाम को भेजा था आज। आपके मैंने ना खाली कार्ड्स देखे हैं, पढ़ा सुना नहीं। हुआ क्या ना, एक्चुअली मैं फोन पर थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर ना, उसे भी लूज मोशन और वो हो रहे हैं डिहाइड्रेटेड, तो उससे वो 1 घंटा लग गया। मैंने कहा तू भी एडमिट हो जा, मैं भी एडमिट हुई, 3 बॉटल चढ़ी, जान आ गई, तुझे भी आ जाएगी। तो उससे बात करती रही, फिर श्री आ गई, खाना वाना खाने में 6:30 बज गए। तो वो आपका वाला सुनने का मुझे टाइम नहीं मिला। पर देखे थे मैंने कार्ड्स, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपने रीडिंग बहुत अच्छी करी है। कार्ड से मुझे समझ में आ जाता ना कि आपकी रीडिंग्स क्या आई हैं। थोड़ा मैं भी आजकल बस ऐसा ही है ना, मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो 2 घंटे सो गई मैं, पता ही नहीं लगा। खैर चलो, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एग्जॉस्टेड का कार्ड है।
ओवरबर्डन का कार्ड है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि फैमिली पर्सन है, फैमिली को कंसर्न बहुत है, पर सारा कुछ अपने सिर पर लादने वाला पर्सन है। बहुत सारे पीपल होते हैं ऐसे जो हर चीज में ना मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूं क्या, ऐसा है, मैं ही कर लूंगा, चलो छोड़ो मैं कर लूंगा। उसके ऊपर इतना बर्डन ज्यादा, वो एक काम भी ढंग का नहीं कर। तो आप नो कहना सीखिए। जिनके लिए ये भी कार्ड आपकी रीडिंग आती है तो उन्हें कहिए आप नो भी करिए, थोड़ा करिए पर सही करिए, अच्छा करिए। आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि तू तो कर ही लेगा, कर ले हमारा काम। अपनी अपनी एक वो बनाइए ना, रेपुटेशन। कचरा थोड़ा ना हो कि आप ही करोगे, अब नौकर भी नहीं हो, तो अपनी रेपुटेशन बनाइए, कंप्लीटेशन करिए उस काम को, अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अब सारा सिर पे ओढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा, है ना। बुराइयां ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज सूर्य का कार्ड है और अच्छा कार्ड नहीं है, तो बुराइयां मिलेंगी, कोई भी काम परफेक्शन के साथ नहीं होगा। क्लियर हो गए 10 कार्ड। अब हम आगे चलेंगे ना। 11वां जो कार्ड मैंने आपको बताया था, 11, 12, 13, 14, ये जो 4 कार्ड्स होते हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। 11वें नंबर का कार्ड हमेशा पेज का कार्ड होगा, 12वां नंबर का नाइट का कार्ड होगा, 13 नंबर का क्वीन का कार्ड होगा, 14 नंबर का किंग का कार्ड होगा। बाकी आपको सारे एलिमेंट्स बदलने हैं, बाकी होंगे यही, पेज, नाइट, क्वीन, किंग। पेज, नाइट, नाइट, क्वीन, किंग, क्वीन, ये 4 होंगे। अब इनमें आपकी वॉन्ट्स का नंबर नहीं होगा कभी भी, एक ही वॉन्ट्स मिलेगी आपको, एक ही कप मिलेगा देखने के लिए, इसलिए इन कार्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेज ऑफ वॉन्ट्स देखिए, ये जो व्यक्ति है देखो राजकुमारों जैसा दिख रहा है, उसके पहनावे से वो राजकुमार दिख रहा है, उसने टोपी पहनी है, उस पर रेड कलर का वो है, इट मीन्स उसका नेम, फेम और इज्जत मान सब कुछ है। शॉल ओढ़ा हुआ है, लाल रंग का दिख रहा है, इट मीन्स उसके पास नेम फेम भी है, प्रॉस्पर्टी भी है, स्टेबिलिटी भी है। प्रॉब्लम कहाँ है, उसके कपड़े देखिए ध्यान से, कपड़ों पे एक ब्लैक एनर्जी, बड़ा कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको, एक ब्लैक कलर की छिपकली उसके कपड़ों पर बनी हुई है, इट मीन्स उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी आ रही है, कुछ निगेटिविटी उसके कपड़ों पर आ रही है, और वो जो वॉन्ड है उसको वो संभाल नहीं पा रहा है। इट मीन्स उसके पास पैसा है, इज्जत है, मान है, पर वो अपने कैरियर को संभाल नहीं पा रहा है। उसके ऊपर ऐसी कोई निगेटिविटी आ गई है जिसके कारण उसका जो कैरियर है वो डिस्टर्ब चल रहा है, वो मन से परेशान चल रहा है, उसके कैरियर में भी प्रॉब्लम दिख रही है, उसके मन में भी प्रॉब्लम दिख रही है, और हो सकता है उसके शरीर में भी प्रॉब्लम चल रही हो, बीमारी हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, शरीर बंधा बंधा हो सकता है, बिकॉज उसके शरीर पर वो काली छिपकलियां एक ब्लैक एनर्जी को रिसेंबल कर रही है, दिखा रही है, निगेटिविटी कैरियर में आ रही है, उससे बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इनबैलेंस का कार्ड है ना। सब कुछ है उसके पास, स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे वो चीज संभल नहीं रही है, निगेटिविटी उसको परेशान कर रही है। ये जिसके लिए भी ये कार्ड की रीडिंग आएगी, आप सिंपल बोलेंगे कि आपके कैरियर, आपके मन पर नजर लगी, नजर का कार्ड है, निगेटिविटी का कार्ड है, करे धरे का कार्ड नहीं है, निगेटिविटी का कार्ड है, नकारात्मकता। हो सकता है उसके बिजनेस पे नजर लग गई हो, इंसान पे नजर लग गई हो, जॉब में नजर लग गई हो, और हो सकता है उस बंदे को नजर लग गई। क्लियर, समझ में आया आपको ये वाला कार्ड? जी मैम। जी। और नंबर कौन सा होगा, पेज को हमेशा 11 नंबर का कार्ड याद रखिए, पेज का कार्ड हमेशा 11 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, चंद्रमा का कार्ड रहेगा। नेक्स्ट कार्ड पर बढ़ते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 12 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। अगेन आप इसको देख सकते हो, एक व्यक्ति है, घोड़े पर बैठा है, घोड़े के पीछे के पैर जमीन पर है, आगे के पैर जमीन पर नहीं है,
उसने वॉन्ड को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ये लाल रंग की एंजेलिक ब्लेसिंग्स उसके सिर पर दिखाई दे रही हैं, उसके कपड़ों पर भी एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके कपड़ों पर अगेन निगेटिविटी दिखाई दे रही है। कैरियर पर अगेन नजर निगेटिविटी हमें शो हो रही है। वो भाग रहा है, उसको परमात्मा की कृपा है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, पर नजर दोष आ रहा है। लोहे के जूते पहने हुए हैं, बहुत वर्कहॉलिक है, काम करने में एक्सपर्ट है, मेहनत में पीछे नहीं है, पर सारी बात आ जाती है कि इसके ऊपर भी नजर, ब्लैक एनर्जी और निगेटिविटी हमें नजर आ रही है। तो कैरियर में, बिजनेस में, शरीर पर कहीं ना कहीं इसको परेशानी आने वाली है या आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इस मैम एक कार्ड मिनट को आप पीछे मुझे वाला, बताएंगे, हाँ, क्या दिख रहा है और मैम क्या एक लग मिनट, रहा है। हाँ, मैम पीछे वाले कार्ड का लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये न्यू न्यू अपकमिंग फेज इन करियर, इसको ये कैसे हमारे मतलब इसके देखते हैं? आगे वाले पैरों से हम ये बात कहेंगे कि पीछे के पैर इसके स्टेबल हैं, लेकिन आगे के पैर से वो दौड़ रहा है। इट मीन्स उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, नई कुछ शुरुआत होने वाली है, पर कैरियर पे नजर है, तो उपाय करेंगे तभी होगा। ओके। मैम इसके हाथ में ग्रीन कलर का क्लोथ भी है, उसका क्या मतलब है? ये जो क्या है ग्रीन कलर का, ये तो इसने इसकी लगाम पकड़ी हुई है बेटा, कंट्रोल है इसको। ओके। ये इसने लगाम पकड़ी हुई अपने हिसाब से, मतलब हमने कहा ना कि इसके पास गुड कंट्रोल है, ये अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, पर क्योंकि अपने से परेशान है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इसे आप मुझे बताएंगे एक एक पॉइंट कम से कम, आपको क्या देख के लग रहा है, क्या वाइब्रेशंस आ रही दीदी पॉजिटिव कार्ड है, वो अच्छा कार्ड है। है? अ, मतलब जो भी ऐसे तो वो क्वीन ही है, तो जिम्मेदारी का भी कार्ड है ये, और अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है सब कुछ। गुड। अच्छी और मैम मैम ब्लैक आगे कैट काली बिल्ली बैठी है ना, वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। है। आगे काली बिल्ली है जो, हम्म वो नेगेटिविटी है इस कार्ड में। बाकी सब तो ठीक है कि वो महारानी की तरह बैठी है, सनफ्लावर भी है, दैट मीन्स कि उसको नेम फेम, येलो देखो कितना है उसका, जो कपड़ा उसने पहना हुआ है, पीस भी है, और सिर पे मुकुट लेके वो बैठी है, और करियर को भी उसने होल्ड किया हुआ है अच्छे से। बट फिर भी आगे जो काली बिल्ली बैठी है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को उस तक पहुंचने नहीं दे रही। ये हो सकता है क्योंकि हाँ, उसके आगे बैठी है ना। सही बात है, नहीं, बहुत शायद सही बात वो है। नंदिनी तुम्हें कुछ लग रहा है? मैम सेम कैट का ही लग रहा था ये, कि नेगेटिव एनर्जी है कुछ ना कुछ। हाँ, अबंडेंस है इनके ये पास, प्रॉस्पेरिटी भी है, सारा कुछ है। बहुत, हाँ ये बात आपने बहुत सही कही कि ये बंदी के पास प्रॉस्पेरिटी बहुत है, पैसा बहुत है, रानी है,